हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर आप सभी बच्चों का बेटा तहे दिल से बेटा स्वागत है। जैसा कि आप अभी अभी एसपी का पेपर देके आ गए रहोगे और मैथ्स वाले बच्चे अभी अभी इंतज़ार करते रहेंगे कब हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम हो और अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन हम जल्दी से शुरू करें। और डोंट वरी, आईटी की भी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। तो सबसे पहले सर बात होती है सर कितने दिन बचते अभी और हमारे पास। जो भी एसपी वाले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, मैथ्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। टोटल 10 दिन बचते हैं सर। 10 दिन में कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है वो हमें बता दीजिए। देखो मेरे एक दिल से आज एक ख्वाहिश है कि कोई एक बच्चा अपना 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। हर बच्चा बेटा 99 तो लास्ट ईयर भी करीब करीब 10 से 12 बच्चे लेके आए थे। इस बार मेरे को 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में चाहिए। उसके साथ साथ सर इकोनॉमिक की प्रिपरेशन कैसे करनी है सभी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अगर आज ये वीडियो देखते रहोगे तो 18 फरवरी को आपने एसपी की एग्ज़ाम दे चुकी रहोगे। कल है बेटा 19 फरवरी, तो आज का दिन हम छोड़ देते, कल से शुरुआत करते। 19 है, ये एसपी वाले के लिए है, यहाँ पर मैथ्स वाले के लिए और आगे बहुत कुछ है आपके लिए। तो सर एसपी वाले बच्चे देखो ऑलमोस्ट अभी आपने ओसी भी थियरी पढ़ा, एसपी भी थियरी पढ़ा। तो मैं चाहता हूँ बेटा 2 या 3 दिन बेटा आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अगर जैसे आप अगर कल देख रहे हो बेटा तो 19-20 से लेके आप पर 28 तारीख सर 28 को बेटा अपना आपको याद होगा बुक कीपिंग का पेपर 3 बजे, मतलब शाम को है। सुबह सुबह मत पहुंच जाना 11 बजे सेंटर पे, क्लियर है। 3 बजे पेपर है और जब 28 तारीख को सुबह 9 बजे मैं लाइव आऊँगा वहाँ पर पूरा बुक कीपिंग का पेपर फाड़ देंगे, पूरा निचोड़ देंगे कैसा लिखना है। मतलब जो बच्चा 80 लाने वाला रहेगा ना वो 90 लाएगा, 90 लाने वाला बच्चा 100 तक आराम से टच हो जाए, क्योंकि 10 मार्क उसके बढ़ जाए। क्योंकि इतना मैं रिवाइज कराऊंगा 1 घंटे के अंदर A to Z पूरा, मतलब आपको पूरा ब्रशअप हो जाएगा। मतलब आपके पूरा साल जो पढ़ा है आपके आंखों के सामने से सब पिक्चर चलते रहेगा। हाँ हाँ हाँ, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये रहा बेटा अपना एसपी की बात करें तो 2 या 3 दिन आप पहले बीके को दीजिए, 19-20 दीजिए, फिर उसके बाद 21-22 से आप क्या करो बीके इको दोनों की तैयारी करो। सर क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है डोंट वरी, आगे मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते 25, 26, 27 ये पूरा आपको बीके देना है। सेम एज अगर कोई मैथ्स वाला बच्चा देखता रहेगा सर 22 को हमारा मैथ्स का एग्जाम है, तो बेटा मैं चाहूँगा तब तक आप मैथ्स की प्रिपरेशन करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्लियर है। मैथ्स की प्रिपरेशन करो। उसके साथ साथ अगर चलो सर यहाँ पर थोड़ा आज 19-20 को आप चाहो तो थोड़ा बहुत इको भी पढ़ सकते हो। आपके लिए 23 को पूरा इको पढ़ो, उसके बाद 24 को इको और बीके दोनों की तैयारी करो। जैसे यहाँ पर 25, 26, 27 से कंप्लीटली आप बीके के ऊपर क्या करो ध्यान दीजिए। और 28 को जैसे मैंने बताया 28 को बेटा इवनिंग में वापिस से मिलेंगे, वहाँ पर 8:30 को हम इकोनॉमिक के ऊपर भी लाइव लेंगे और उसके बाद सेम एज 1 मार्च को भी हम क्या करेंगे लाइव लेंगे इकोनॉमिक्स का। और 7, 9 और 11 को आईटी के लिए लाइव होगा, जो आपको पास्ट ईयर के पेपर वगैरह गुरमीत सर A to Z सब कुछ आपको करवा देंगे। अभी सब बात करते हैं सर बीके में। देखो सबसे पहले याद रखो अपने पास 3 साल के पेपर है। कुछ बोलते हैं पास 5 इयर्स के पेपर करो, पास 7 इयर्स के। मेरे पास 3 साल के, इसके लिए मैं बोलता हूँ 3 साल के ही पेपर करो। 24, 23 और 22 के पेपर है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर पे बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। बच्चे क्या करते ऐप तो डाउनलोड करते, फिर मुझे मैसेज करते किधर है। अरे तूने ऐप डाउनलोड किया ना, तो ये ऐप तूने डाउनलोड किया, राइट हैंड साइड पे इधर 3 डॉट है, उस पर क्लिक कर, आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, उसके अंदर आपको PYQ मिल जाएगा। और सर अकाउंट्स की बात करते हैं बेटा, इधर आ जाओ। टोटल आप सभी के सामने ये पेपर पैटर्न भी है, चैप्टर वाइज भी एनालिटिक्स है। सभी को पता है सर अपना जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अगर पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, NPO 12 मार्क का सम है, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव। 12 और 4 कितने हो गए सर 16, और ये भी 12 और 4 कितने हो गए टोटल। यहाँ पर ही आपका क्या होता है क्लियर हो जाता है। क्लियर है बेटा? 12 और 4 16, 16, 16 कितना हो जाता है सर 32 मार्क्स फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कैरी कर रहे हैं। तो सर और क्या चाहिए सर, आराम से आपके पास अच्छा है। क्लियर है? पता चल गया बेटा? 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 × 2 करो। क्लियर है? आपके पास इजीली आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो
किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, स्टार्टिंग में अभी मैं बता रहा हूँ, पर मेरा दिल बोलता है एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आएगा और डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। बोलते हैं बेटा, पर आज तक कभी इन लोग ने किया नहीं है। क्लियर, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस साल भी नहीं करेंगे। सेम टू सेम आएगा बेटा, आप सभी को पता है 2 मार्क ऑब्जेक्टिव से 2-2 मार्क सभी में आएंगे, मतलब एडमिशन में से 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, व्हाट इज एडमिशन और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह दे देंगे। रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। क्लियर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो सेम है कि आपको बिल बनाया रहेगा कुछ 23 नवंबर को बनाया रहेगा 2 महीने के लिए, तो आपको फाइन करना रहेगा नॉमिनल ड्यू डेट। तो आपको पता है सर 26 जनवरी आएगा तो लेने का नहीं, क्या लेने का, 25 जनवरी लेंगे। सेम एज 15 अगस्त आएगा तो लेने का नहीं, क्या लेने का सर, 14 अगस्त लेने का। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये फिक्स है बेटा। ऑब्जेक्टिव्स भी हम करेंगे, उसके साथ साथ डेथ हो गया, कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी, पर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। आप जरा भी टेंशन मत लो, आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मेरा खाली फॉलो करो, आराम से आप 90 ला लोगे। क्लियर है, पर ना एक तरीके से आप, मैंने जो कराया अच्छे से किया रहेगा तो सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है बेटा, तो टोटल 80 मार्क अपना ला सकते हो मैक्सिमम। 116 मार्क का अपना पेपर रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बीके की बात कर। ऑलमोस्ट सभी को पता रहेगा बेटा। इधर भी सर क्या आएगा बेटा, डेथ के ऑप्शन में बेटा एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, कंपलसरी है। क्लियर है, मतलब मेरा दिल बोल रहा है। और इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में आ जाएगा बेटा कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 8-8 मार्क के 2 सम आएंगे, 16 मार्क आप आराम से बेटा कर सकते हो और बहुत ही सिंपल। और टारगेट अपना है कि कोई एक नहीं, मतलब सारे बच्चे अगर 100 आउट ऑफ 100 लेके आए तो क्या बात होगा। क्लियर है, बहुत ही मजा आ जाएगा। क्लियर है, अभी सर अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी बेटा, सिंपल सा है। सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, चलो सर अपने पास टोटल 10 चैप्टर है। अभी मैंने बताया सर इंपॉर्टेंट कौन से 2 चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड, आप सभी को पता है सर। टोटल आपको 7 क्वेश्चन है। क्लियर है, आपको 80 मार्क का पेपर है। फाइनल अकाउंट और एनपीओ मेन इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको 32 मार्क्स कैरी करने वाले, तो सर उस पर बहुत जान लगाओ, जीलो जान लगा दो उस पर। उसके बाद सर ऑप्शनल में क्या क्या आने वाला है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी पे के ऊपर भी थोड़ा देख लेने का। मेजोरिटी एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम करेंगे। और लास्ट बचता है सब कुछ आपका होने के बाद टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम पे पेपर कंप्लीट तो होना चाहिए। 3 घंटा एग्जाम में, आप सभी ने इतनी एग्जाम दी रहेगी, आपको पता रहेगा सर 3 घंटा कैसे निकल जाएगा हमको खुद को पता नहीं चलता। क्लियर है, तो आपको याद रखना है बेटा 3 घंटा। उसके ऊपर भी मैं आपको कंप्लीटली बेटा, आप अकाउंट्स के लिए बेफिक्र रहो, मैं यहाँ पर आपको मेरे से जितना होगा क्लियर उतना मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, बस आप खाली पढ़ने चाहिए। क्लियर है, सेम एज इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा, तो ये टोटल 10 चैप्टर, 10 और 3A 3B मिला दो तो टोटल 12 चैप्टर होते हैं। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से अभी सर आप सभी को पता है सर, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर है, सभी को आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि 8 मार्क का 8-8 16 मार्क का जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर दिख रहे सर सभी चैप्टर देखो, टोटल 7 मतलब यहाँ पर अगर तुम एक चीज देखोगे ना, लास्ट वाला फॉरेन ट्रेड इन इंडिया को छोड़ के आपको सारे चैप्टर पढ़ने। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये चैप्टर में नहीं पढ़ूंगा तो चलेगा, क्यों बेटा, उसमें से भी तो आएगा। देखो यहाँ पर 7 मार्क का तो कंपलसरी आने वाला, और ये जो 12 में से 8, 12 में से 8, 12 में से 8, 12 में से 8, तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा बेटा। और देखो एक चीज याद रखो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ऐसे चीजें ना, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आगे 13 में जाओगे, 14 में जाओगे, वहां पर यही इकोनॉमिक्स आएगा, यही अकाउंट्स के टर्म आपको आएंगे। क्लियर, तो आगे आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर है, तो ऐसा मत सोच के चलना ऑप्शनल में रख दूंगा तो जाने दो, नहीं बेटा, आगे आपको आने वाला। और 10 दिन का छुट्टी है, 10 दिन क्या करोगे, 10 दिन बहुत होता है बेटा, एक दिन भी बहुत होता है। क्लियर, एक दिन का छुट्टी मिल जाए तो भी हम पूरा कवर कर सकते हैं। सेम PYQ, पास 3 साल के पेपर है, हर दिन एक एक पेपर सॉल्व करो। अगर जिन बच्चों को अगर सर सोच रहे सर 80 में से 80 इकोनॉमिक्स में मिलना है, अकाउंट्स में 80 में से 80 चाहिए, तीनों पेपर एक बार खुद से सॉल्व करो। ऐसा सोचो सर मैं एग्जाम में बैठा हूँ, ये पेपर आ गया, क्या करूँगा, अरे मैंने सॉल्यूशन तो दिया ही अपन, तो एक बार खुद से तो ट्राई कर कैसे क्या सॉल्व करना है। 3 का भले 4 घंटा, भले आप ब्रेक लेके 2 बार करो। क्लियर है, पर एक बार अगर आप सॉल्व करोगे डेफिनेटली बेटा आपको हेल्प होगा। क्लियर है, आज इवनिंग में बेटा मैं अपलोड कर दूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा, जो 1 मार्च को आने वाला है।
इसमें जो जो इम्पोर्टेंस बेटा जो मैंने बताया बस उतना ही करो, इनफ हो जाएगा, आराम से आप पास, उसके अलावा आ ही नहीं सकता। मतलब हमने ट्राई किया है मैक्सिमम जो जो आता है सबको बटोर लो, क्योंकि बहुत टाइम बाकी है बेटा, 10 दिन का टाइम बचा है। अगर सर मैथ्स वाले बच्चे तो भी हमारे पास 6 दिन का टाइम बचा है, तो 6 दिन में कैसे हम करेंगे सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर ली, तो ज़रूर से एक बार देख लेना बेटा और इसके आगे बात करते। सर ये रहा कुछ इकोनॉमिक का अपना, जैसे आपने पता रहेगा सर सभी को ऑलमोस्ट पेपर पैटर्न पता ही है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, चूज द करेक्ट, फाइंड ऑड वन, इवन आ सकता है, गिवन, इकोनॉमिक टर्म, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, कुछ भी आ सकता है। मैंने 3 साल के पेपर दिए, उसको रिवाइज करो एटलीस्ट। लास्ट अगर आपने 3 साल का अगर ये पेपर किया ना बेटा यहाँ पर, तो करीब करीब पकड़ के चलो इसमें से करीब करीब 80 में से करीब करीब 60 मार्क्स का इन तीनों में ही कवर हो जाएगा। 60 भी तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा 80 मार्क्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? कम से कम 60 मार्क्स का तो इसमें कवर हो ही जाएगा। क्लियर है? और मेन जो आंसर इन डिटेल जो मैंने बताया, जो मैम ने बताया बेटा, उस पर फोकस करना, लिख के प्रैक्टिस करना, पढ़ना नहीं, अपने को लिखना है। क्लियर है? आजकल बच्चे क्या होता है, आलसी हो गए, सर पढ़ लेंगे। क्लियर है? पर पढ़ना नहीं है बेटा। हमारे टाइम पे तो फ़ोन हुआ ही नहीं करता था, हम लोग तो लिख के ही प्रैक्टिस कर, क्यों हमारे पास कुछ टाइम पास के लिए कुछ था ही नहीं, उस सच आराम से लिखते। हमारे टाइम तो टीचर 20-20 टाइम होमवर्क देते, वो भी हम करते थे। क्लियर है? क्यों टाइम था नहीं, मतलब टाइम ही टाइम था हमारे पास। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, फ़ोन में घुस जाए तो उसका टाइम कम पड़ता है। 3 में से 2 आने वाला है, लॉ वाला एक बार लिख के दिखना बेटा, इजीली आपको आ जाएगा। क्लियर है? और बच्चा बोलता है सर मोटिवेशन दो मेरे को, मोटिवेशन। अरे कहाँ से मिलेगा बेटा, अभी मूवी आया आपने देखा रहेगा सर, छावा, आप एक बार जरा देख के आओ थिएटर में, रू जो होती है ना बेटा, आपकी काँप जाएगी, तुम बोलोगे वाह सर वाह। इस मूवी से आपने बेटा अगर नहीं देखा है तो देख के आना। क्लियर है? पैसा नहीं रहेगा तो भी थिएटर में जाके देख के आना। अगर पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास मत मांगना, वो टोरेंट वगैरह कहीं से डाउनलोड कर देना बेटा, वहाँ से देखना। रियली बहुत अच्छी मूवी है। देखो कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता सिवाय आपके, खुद को मोटिवेशन देना है। मैं अगर यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बातें करूँ, वो करूँ, उससे कुछ होता नहीं है बेटा। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रॉब्लम का आप खुद से सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तब तक कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है। जब तक आप प्रॉब्लम को सोचते हो, मैं प्रॉब्लम को सोचता हूँ तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखती है। क्लियर है? पर एक्चुअली में प्रॉब्लम इतनी सी होती है। तो यही है बेटा, अपना इमेजिन का है, तुम सोच कितना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ही मैंने थॉट्स लिखा है, आपने देखा, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। क्लियर है? आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप इजीली बेटा आपने जो चाहा है मिल जाएगा। अच्छे मार्क्स लाओगे बेटा तो आगे अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप सभी को आगे पता ही है। क्लियर है बेटा? मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपके और मेरे दोनों के पास खाली 24 आवर्स है, किसी के पास ना ज़्यादा ना किसी के पास कम। इसमें से सपोज मैं अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, अगर एग्जाम ना होती तो इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड करता, पर 4 पार्ट में डिवाइड करा तो 6 आवर्स, मतलब 12 घंटे मेरे को आपको चाहिए ही नहीं। 12 घंटे को भूल जाओ, इस घंटे मेरे को कुछ भी नहीं करना है इसमें आपने जो करना है, सोना है, फ्रेंड के साथ बातें करना है, वो करो। बच्चे 6 घंटा मॉर्निंग का मुझे बस खाली 1 घंटा चाहिए। मॉर्निंग में बेटा 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे में आपको कुछ सम कराऊंगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और मेरा टारगेट है बेटा, अगर मेरे जैसे बताया वैसा किया, 90+ अकाउंट्स में कहीं नहीं गया। क्लियर है? सर कैसे, आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। इवनिंग का 2 घंटा, बस मेरे को खाली 24 घंटे में से आपका 3 घंटा खाली चाहिए, बस इतना टाइम दे दो, इनफ हो गया। क्लियर है? 10 दिन के लिए फोन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। क्लियर है? आगे देखना आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्लियर है? और मैं ये नहीं बोलता बेटा, अपने पास कई सारा बच्चे लास्ट ईयर थे, क्लियर, लास्ट टू लास्ट ईयर भी थे, तभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। हाँ बस खाली थैंक यू, ओके ओके और थैंक यू बोलता था बच्चा, मैं वेलकम वेलकम लिख के छोड़ देता था। इस साल मैंने लिखा है बेटा, देखो 90% आए अकाउंट्स में, 99, 94 आए अकाउंट्स में, 98, 95 अकाउंट्स में, 99, 90, 99, मतलब 90, 81% आए अकाउंट्स में, 90, 82% आए अकाउंट में, 83, 78% आए अकाउंट में, 90, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो अकाउंट्स में, मतलब जितने परसेंट है उससे ज़्यादा अकाउंट्स में मार्क्स है। क्यों? 78% है अकाउंट्स में, कितना है बेटा? 91, 77% अकाउंट में कितना है? 93 है। क्लियर है? 87% अकाउंट में कितना है? 93, 83% अकाउंट में कितना है? 91। ऐसे बेटा कई सारा स्टूडेंट है, आधे के तो बेटा मैंने
फोटो ही मांगना बंद कर दिया। ये सारे बच्चे बेटा, ऐसा नहीं है इसको कहीं मैंने पढ़ा है, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। क्लियर है? ऑनलाइन। सर तुम बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारा बच्चे जो वीडियो देखते रहेंगे ऑफलाइन पढ़े हुए रहेंगे। ऑफलाइन पढ़े होते क्या होता है, आपका जैसे दिवाली खत्म, पोर्शन खत्म, आपको छोड़ देके बोलेगा हमने तो पढ़ा दिया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। पर ऐसा होता नहीं बेटा, ऑनलाइन में जुड़े हो, पहली बात तो आपका टाइम बचता है। अभी भी देखो, मेरे को पता है आपके जो कहाँ पर ऑफलाइन क्लास वगैरह जाते रहोगे, आपको बुलाएंगे कि आओ सर मेरे पास आओ, जाओ बच्चों हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के नाम पे कुछ नहीं होता बेटा, खाली आपका टाइम वेस्ट होगा, यहाँ वहाँ की बातें होगी बस, और कुछ भी होगा नहीं। सर 1 से 2 सम कराएगा, फिर बोलेगा पूरा साल मैंने करा है, आप लोग पढ़ लेना। और मेरे को पता है ये डेफिनेटली आपके साथ हुआ रहेगा। तो जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना। क्लियर है? बहुत सारा है। और मेन चीज, जहां पर आपने ऑफलाइन पैसा पे किया रहेगा ना, उसका मात्र 10%, 10 या तो 5% में मैंने पूरे साल बच्चों को पढ़ाया है। क्लियर है? और उसमें ऐसा नहीं कि जरा भी कॉम्प्रोमाइज, पूरा पढ़ा है, बुक से लेके सब कुछ, एवरीथिंग हमने यहाँ पर क्या किया है, बच्चे लोग को प्रोवाइड किया है। क्लियर है? बहुत सारी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी सीख सकते हो, आपके पास टाइम भी बहुत बचता है। क्लियर है? सारी चीजें, आपकी कॉस्ट भी बचता है, जाने आने का टाइम वगैरह, बहुत सारे एडवांटेजेस है। अभी बोलेगे सर डिसएडवांटेजेस भी है ना, ऑनलाइन में पर्सनल अटेंशन मिलता है। अरे यहाँ पर भी पर्सनल अटेंशन मिलता है, तू और मैं है, तू अपना ध्यान कहीं भटका ही मत, तो तेरे को कहीं की जरूरत ही नहीं है। ऑफलाइन में भी आप पढ़ने जाते हो, वहां पर भी पर्सनल अटेंशन थोड़ी होता, बाजू वाला दोस्त कुछ करता रहेगा, सर कुछ और पढ़ाता रहेगा, तू भी कुछ और करेगा। क्लियर है? ऐसा करने का नहीं बेटा। क्लियर है? और छोटी सी रिक्वेस्ट है ये आपसे, तो चलो कोई बात नहीं, जो जुड़े उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं बेटा, रिक्वेस्ट है बेटा, आगे वाले जो आपके 11th 10th के बच्चे रहेंगे उनको फॉरवर्ड करना कि कॉमर्स में हेमल सर के पास कहीं क्लास लगाने की जरूरत नहीं, हेमल सर का क्लास लगा, मात्र तेरा कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। क्लियर है? एक छोटा सा मेरा मैसेज पास ऑन कर देना। और बेटा हम मिलते हैं अपने लाइव में, जहां पर आगे सब कुछ तैयारी शुरू करेगा। और कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा बेटा, आप कमेंट में बता दीजिए। और जैसा मैंने फोकस किया बेटा, मैं हर दिन आपके लिए व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा आज का टारगेट वगैरह, क्या क्या आज इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, अकाउंट्स में आज आपको क्या क्या पढ़ना है, टारगेट भी मैं आपको डाल दूंगा। क्लियर है? सारी चीज आपको करनी है बेटा। क्लियर है? जो फॉलो किया अच्छे से करो, और डेफिनेटली बेटा लाइव में आ जाना। और मेरा गारंटी है, इतना जितना भी अभी 10 दिन बचा, उस 10 दिन में लाइव लूंगा, आपको कम से कम 90% आराम से आ जाएगा। चलो सर मैंने तो अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं अभी वीडियो देखा, अभी सर पता चला कि अकाउंट्स आप पढ़ाते हो, तो क्या करूँ? कोई बात नहीं, तू देख, तेरे को आराम से 60+ आराम से आ जाएगा। थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, 70-75 भी आ जाएगा। और तूने पढ़ा रहेगा सब कुछ, तो 90-95 कहीं नहीं गया। आगे फोटो में अगले साल आपका भी फोटो रहेगा। और जो बच्चा अच्छा किया, मेरी तरफ से हर साल बच्चों को यहाँ से मैं ट्रॉफी गिफ्ट करता हूँ। तो इस साल भी बेटा आप में से कई बच्चों को यहाँ से मेरी तरफ से ट्रॉफी आपके घर पे भेंट आने वाली है। क्लियर है? रिजल्ट के टाइम। क्लियर है? तो मिलते हैं बेटा अपने लेक्चर में। एक्सपेक्ट करेंगे आपने 10 दिन अच्छे से यूटिलाइज करोगे, जैसा मैंने बताया वैसा स्टडी को फॉलो करोगे, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।